मैं चाहता तो नहीं पाप करना, लेकिन मुझसे हो जाता है। मैं अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई न कोई गलत काम हो ही जाता है। सब मना करते हैं कि भई ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, किसी को मारना-पीटना अच्छा नहीं होता, ये काम गलत है, वो काम गलत है। पर हमको पता है कि भई हमको ये जानकारी भी है कि भई मैं अगर इसको मारूँगा तो बहुत गलत काम हो जाएगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर भी उससे क्या होता है, अपने आप को, अपने भीतर की जो सेंस होती है, अपने भीतर की जो एकदम नेगेटिव एनर्जी जो निकलती है, उसको हम रोक ही नहीं पाते हैं। इसके पीछे भी पता नहीं क्या रीज़न है, समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये लोग जो है ना, इतना पाप धर्म धरती के ऊपर, इतना जो अधर्म बढ़ता है, धरती के ऊपर ये पाप बढ़ता है, ये क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? इसके पीछे भी पता नहीं क्या तो लॉजिक है, कुछ समझ में नहीं आया है। ये सिचुएशन भी भागवत गीता के अंदर अर्जुन के जीवन में आई थी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने इसका ही उपाय माँगा था। तो मैं आपको श्लोक के रूप में इस बात को बताता हूँ। हम नहीं करना चाहते, ये जो पाप है इसको हम नहीं करना चाहते, फिर हम क्यों बलादी यानी कि क्यों बेगम बलपूर्वक हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और वो अनर्थ काम कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, जिसको करने से हमको इस संसार के अंदर से शायद अलविदा भी होना पड़ सकता है, जो हमको अत्यंत दुःख की श्रेणी में, नरक के जैसा हमको जो दुःख भोगा देता है, हम नहीं करना चाहते, फिर भी हम क्यों कर बैठते हैं उसको। ये सिचुएशन अर्जुन की थी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। जब ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी, तो उन्होंने क्या तो उपदेश दिया और कैसे अर्जुन की इस जो समस्या है इसका उपाय बताया। तो वहाँ पर क्या लिखे, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म योग का नामक अध्याय है, उसके अंदर अर्जुन जब इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इस समस्या से सुलझने के लिए, समस्या को हटाने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण कहता है कि हे केशव, मैं नहीं चाहता कि मैं ये काम घोर निंदाजनक काम करूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं पाप करूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा अनर्थ कार्य को, अधार्मिक कार्य करूँ, लेकिन फिर भी हमारा ये जो चित्त है, ये पता नहीं उसकी तरफ कैसे खींचा चला जाता है यार। हमको बाद में एंड तक भी समझ में नहीं आता यार, मैंने ये क्यों कर दिया। फिर इतने बड़े-बड़े हमको पछतावे होते हैं, उन पछतावों से निकलने के लिए भी हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो हे मधुसूदन, आप मुझे इस समस्या से निकालिए। मैं आपसे बड़ा ही विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं इस समस्या के अंदर जीना नहीं चाहता। और देखो वहाँ पर जो अर्जुन है वो हम हैं, यानी कि जो समस्याओं में घिरे बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो इस संसार के अंदर तैरना जानते हैं। जो संसार रूपी ये जो मोह माया है, मोह माया का अभिप्राय कोई मतलब ऐसा कोई जादू नहीं है। ये जो जहाँ हम भटक जाते हैं, जहाँ हम अपने कर्तव्य का डिसीजन नहीं कर पाते, जहाँ हम अच्छे से अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। सबसे मोटी बात होती है जब मनुष्य के सामने जो दोहरी परिस्थिति क्रिएट होती है ना, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, ये मेरे लिए अच्छा होगा या ये मेरे लिए अच्छा होगा। जब वो वहाँ फँसता है ना, जब सबसे ज़्यादा उसके लिए समस्या ये उत्पन्न होती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे ही अर्जुन अब डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूँ, इन पापों से मैं कैसे बचूँ, क्योंकि ये पता नहीं कैसे बलावदी मुझे खींच कर के ले जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण फिर उसको उपदेश करते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ऐसे करके वहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, देखो ये जो कामनाएँ होती है, ये जो हमारी इच्छाएँ होती है और ये जो क्रोध होता है, ये हमको रजोगुण से जो उत्पन्न होता है। इस संसार के अंदर 3 प्रकार के गुण बताए जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के अंदर मनुष्य खींचा चला जाता है और उसको समझ में नहीं आता, यानी कि आत्मा के ऊपर ये पर्दा पड़ा होता है उसको ढक कर के रखते हैं। ऐसे ही हमारे ऊपर ये पर्दा जो पड़ा हुआ है इसको वो ढक कर के रखता है। कामनाएँ और क्रोध, ये 2 बड़े वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे हमारे जो महाशनो महापाप्मा विद्धि में नहीं वैरिणम, यानी कि महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम यह वैरिणम। ऐसे श्लोक के अंदर वहाँ उन्होंने वर्णन किया कि सबसे बड़े हमारे शत्रु होते हैं जीवन के अंदर काम। अब काम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ओनली, यानी कि कोई वैसी डिजायर नहीं, इतनी सारी इच्छाएं हमारी एक पूरी होती है। जैसे कि अब अग्नि के अंदर हम घी डाल देते तो वो अग्नि क्या होती है, फिर बार 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 और धधक जाती है, फिर घी डालते फिर और ऊपर ज्वलित हो जाती, फिर घी डालते और प्रज्वलित हो जाती। ऐसे मनुष्य सोचता है कि हमारी जो इंद्रियों की जो आवश्यकता है, एक हमने सुख लिया, फिर दोबारा वही इच्छा पैदा हो जाती है, फिर हमने कोई सुख लिया, फिर वो इच्छा पैदा हो जाती है, मतलब वो कभी भी समाप्त नहीं होती। क्या अग्नि में घी डालने से क्या अग्नि बुझती है? ऐसे हमारी कामनाएँ होती हैं। एक इच्छा पूर्ण हुई, फिर दूसरी आके खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी पूर्ण हुई, फिर अगली आकर के खड़ी हो जाती है। और दूसरा बताया जाता है क्रोध, और क्रोध की उत्पत्ति का स्थान भी उन्होंने बताया कि क्रोध मनुष्य के जीवन में तब उत्पन्न होता है जब उसकी क्रोध से बचना चाहिए। तो ये सिचुएशन बताए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि हे अर्जुन, ये जो कामनाएं होती है ना और ये जो क्रोध है, ये हमको बलादिव यानी कि बलपूर्वक उस मार्ग पर खींच करके ले जाता है जहाँ हम न चाहते हुए भी एक मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है और पाप करता है, अनाचार करता है, दुराचार करता है और अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाता है। और अपने आचरण को उसको शुद्ध करने के लिए पहले अपने काम रूपी शत्रु को मारना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी इस बुद्धि के अंदर, मनुष्य बुद्धि के अंदर ज्ञान समाया होता है,
ये अज्ञान यानी कि कामनाएँ उसको ढक कर के रखती है, क्रोध उसको ढक कर के रखता है। अगर उसको ऐसा ही जीवन जीना है, तो अपने जीवन को वो नष्ट कर देगा। एक न एक दिन क्या होगा, जिस दिन उसकी पूरी की पूरी कामनाएँ तो कभी पूर्ण होने का नाम ही नहीं लेती। आज तक हमारी इतनी लंबी उम्र हो जाती है, लेकिन कामनाएँ कभी किसी की मरती नहीं है। मनुष्य वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी ना भोगों की लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अग्नि की भाँति इसके अंदर घी मत डालो, इनको कंट्रोल करो, यानी कि कामनाओं को नियंत्रण करने का अभ्यास करो और क्रोध के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करो। फिर आगे चल कर के उन्होंने इनके उपाय भी बताए कि कामनाओं से कैसे हमें हटा जा सकता है। उन्होंने निष्काम कर्म का उपदेश किया, सांख्य योग का उपदेश किया। ऐसे करके श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत सारे उपदेश बताए गए हैं। आप भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हैं, मैं कोई अच्छा सा श्लोक इसके उपाय के संदर्भ में आपको बताऊँगा। जब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, जब तक के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।